नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम मंदिर दिल्ली से शुरू हुआ अक्षत निमंत्रण महाअभियान। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। इस कार्यक्रम के लिए आज से अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान पूरे देश में 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण देंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए संदेशों को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित आर्य समाज मंदिर में हवन पूजा के साथ की गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल में दिख रहा व्यापक असर। वाहन चालकों ने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले ले। एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। वाहन चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट करने पर कानून में किए जा रहे संशोधन को निरस्त किया जाए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ मारपीट करने के साथ कई बार जान तक ले लेती है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है उसमें गरीब ड्राइवर कहां से राशि जमा भरेंगे और 10 साल की सजा होने पर परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। बीते एक हफ्ते में कोविड मामलों में 22% का उछाल। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन नए साल के आगाज के साथ ही कोरोना भी डरा रहा है। दरअसल बीते हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते देश में कोरोना के मामलों में 22% का उछाल आया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 7 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। भारत में पिछले हफ्ते कोरोना के 4,652 मामले सामने आए थे। इससे पिछले हफ्ते यहां आंकड़ा 3,818 था। आंकड़ों से पता चल रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट JN नंबर 1 के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में बीते हफ्ते कोरोना को कुल 2,282 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि उससे पिछले हफ्ते केरल में 3,018 नए कोरोना केस मिले थे। इस तरह बीते हफ्ते केरल में कोरोना मामलों में गिरावट आई है। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कई अन्य। यूपी के लिए नई तस्वीर गढ़ेगा साल 2024। सपा, BSP और कांग्रेस से अलग बीजेपी बैठा। साल 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल को लेकर भारत समेत दुनिया भर में जश्न का माहौल है। भारत में भी हर जगह लोगों की दरमियानी रात पटाखे और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। यह साल भारत राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और जहां इस साल लोकसभा चुनाव तो वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी यह साल नई राजनीति शुभ ला सकती है। यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर भी रणनीति और नए समीकरण देखे जा सकते हैं। नए साल में मिलेगा किसानों को 16वीं किस्त का तोहफा। अगर आप भी एक किसान हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना को भारत सरकार द्वारा ऐसे ही किसानों के लिए चलाया जाता है। पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये की 3 किस्त दी जाती है, यानी सालाना कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद लाभार्थियों को मिलती है। जैसे इस बार नए साल 2024 में किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिलना है और इसकी तारीख को लेकर हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि 16वीं किस्त कब जारी हो सकती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल भगवान राम के भक्तों को न्योता दिया गया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार आचार्य दास ने कहा कि निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया जाता है जो भगवान राम के भक्त हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर लड़ रही है।
हमारे पीएम के हर जगह सम्मान होता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया है। नए साल में आई सरकारी नौकरियों की भरमार, 1 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। नया साल नौकरियों की बहार लेकर आया है। यूं तो पूरे साल हर विभाग में कहीं न कहीं नौकरियां निकलती ही रहती है, लेकिन इस साल के शुरुआत में ही कई राज्यों में बम्पर पदों पर भर्तियां निकली है। इन्हें अगर कंबाइन करके बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती या तो शुरू हो चुकी है या कुछ ही दिनों में होने वाली है। अगर आप भी इनमें से किसी भी पद के लिए आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हैं तो बिना देर करे फटाफट अप्लाई कर दें। आज बात करते हैं इन्हीं बम्पर सरकारी नौकरियों की।